हेलो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य विभाग में 57 पदों पर न्यू वैकेंसी दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी आगरा के लिए है। यह सभी पद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फैकल्टी के लिए यह पोस्ट हैं। तो इस वैकेंसी में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कितने पद हैं। तो टोटल 57 पदों का यह वैकेंसी है और प्रत्येक पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन हम कैसे करेंगे, आवेदन का फीस क्या होगा और कुछ जरूरी दिशा निर्देश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 57 पदों का जो यह वैकेंसी है वो दो भागों में डिवाइडेड है। हॉस्पिटल स्टाफ जिसके लिए 12 पद हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ के 45 पद। तो टोटल 57 पदों का यह वैकेंसी है। हॉस्पिटल स्टाफ में अगर हम देखें तो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के 1 पद, मेडिकल ऑफिसर के 2 पद, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के 1, हाउस फिजिशियन रेसिडेंट के 2, पैथोलॉजिस्ट आर बायोकेमिस्ट की 1, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियन के 1, सर्जन में जनरल सर्जरी के 1, जनरल फिजिशियन इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर के 1 पद, रेडियोलॉजिस्ट ऑन कॉल 1 पद, एनेस्थेटिक्स ऑन कॉल 1 पद। नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में देखें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ के पद हैं जो 45 पद हैं। तो इसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और मल्टीपर्पज सोशल ऑफिसर के 1 पद, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 1 पद, लाइब्रेरियन के 1, रजिस्ट्रेशन क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट के 1 पद, लाइब्रेरी असिस्टेंट के 1 पद, स्टोर कीपर के 1 पद, फार्मासिस्ट के 2 पद, डाइटिशियन के 1, नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज के 1 पद, नर्सिंग स्टाफ के 5 पद, ऑपरेशन थिएटर नर्स के 1 पद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 1 पद, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के 1 पद, फिजियोथेरेपिस्ट ऑन कॉल है 1 पद, ड्रेसर 1 पद, योगा इंस्ट्रक्टर और फिजिशियन मेल के 1 पद हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 2 पद, लेबोरेटरी अटेंडेंट के 4 पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 13 पद, वार्ड बॉय और आया के 4, एक्सरे अटेंडेंट के ऑन कॉल में 1 पद हैं। तो यह पद में जो एज का रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। रिजर्वेशंस भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए आपका जो एप्लीकेशन फीस है 148 रुपये प्लस 18% GST होगा। और अगर टेक्निकल स्टाफ के लिए आप एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 71 रुपये प्लस 18% GST के साथ आपको फीस देना होगा। आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है जिसके लिए आप www.dei.ac.in में जाके अपना आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोनों टाइप के पोस्ट, हॉस्पिटल स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ का अगर हम क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिटेल डिस्कस करते हैं। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अगर हम देखें तो इसमें रिकॉग्नाइज्ड PG होना चाहिए आपको होम्योपैथिक में, सेल मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर का कार्ड और 2 ईयर एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथिक इन टीचिंग हॉस्पिटल। मेडिकल ऑफिसर इसके लिए आपका रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन होम्योपैथिक BHMS होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस मेडिकल ऑफिसर के लिए। रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए इसमें भी आपको बैचलर डिग्री इन होम्योपैथिक होना चाहिए, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपका होम्योपैथिक बोर्ड से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हाउस फिजिशियन के लिए आपका BHMS होना अनिवार्य है, साथ में रजिस्ट्रेशन और आपका एक्सपीरियंस भी 2 साल से अधिक हो।
सर्जरी में जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, एनेस्थेटिक्स, गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ये सभी ऑन कॉल पोस्ट है जिसके लिए आपको स्पेशलाइज डिग्री होना चाहिए, विच मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ का अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर या रिलेशंस ऑफिसर का अगर हम देखें तो बैचलर डिग्री इन मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस से रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपका स्किल या एक्सपीरियंस फॉर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन स्किल फॉर पीआरओ का आपका एक्सपीरियंस अनिवार्य है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपका पीजी डिग्री होना चाहिए, साथ में 2 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अनिवार्य है। रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, साथ में आपको हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस बी लीव होना अनिवार्य है। साथ में आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज या 3 साल का कंप्यूटर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास या 10th पास होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आपको 12th पास, साथ में कंप्यूटर नॉलेज। फार्मासिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट इन स्ट्रीम विद द एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, तो आपको उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में होम्योपैथिक फार्मेसी में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज के लिए आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या जनरल नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग विद नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन, साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑपरेशन थिएटर नर्स के लिए आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, साथ में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। डिजायरेबल इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन होम्योपैथिक हॉस्पिटल। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए आप डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। फिजियोथेरेपी के लिए आपका बीपीटी डिग्री बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी विद कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। योगा इंस्ट्रक्टर, फिजिशियन, अगर इसके लिए हम क्वालिफिकेशन देखें तो डिग्री होल्डर बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस होना चाहिए और 5.5 ईयर का रेगुलर कोर्स होना चाहिए योगा एंड नेचुरोपैथी में। साथ में अगर इसमें डिजायरेबल देखें तो प्रेफरेंस पर्सन विथ होम्योपैथिक मेडिकल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विथ एबो क्वालिफिकेशन, अगर दोनों हो तो इस पर प्रेफरेंस मिलेगा। ड्रेसर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका पास डीएमएलटी होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से या डीएमएलटी विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस। वार्ड बाय वार्ड आया के लिए आपका 10-12 पास होना चाहिए। डिजायरेबल जिनके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन पेशेंट केयर का तो उन्हें प्रेफरेंस मिल सकता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। एक्सरे अटेंडेंट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए विथ वर्किंग एक्सपीरियंस इन 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन एक्सरे डिपार्टमेंट। तो जैसे हमने देख लिया कि हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस पे करना है, एक बार और देखते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे www.dei.ac.in पे। आपका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 31/5/2025 सैटरडे तक है। एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप कर लीजिए, उसका पीडीएफ प्रिंट करना है। साथ में जो आपका डॉक्यूमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो है सभी को इनक्लोज करके आपको हार्ड कॉपी भेजना है यूनिवर्सिटी के साइट में। उसका भी आपका लास्ट डेट है। ऑफिस अब किस पते पे भेजना है तो द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द इंस्टीट्यूट
आपका इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रार को करना है, तो उसका एड्रेस होगा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रार के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पोस्ट करना है। साथ में जैसे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें कोई टीएडीए आपको नहीं मिलेगा। तो और डिटेल आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें, जल्द से जल्द आपका क्वेरीज को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।